हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है सबसे पहले आपको बता दें क्या पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज का हमारा टाइटल है हैलो एल्केन चैप्टर में या एल्कीन चैप्टर में। आप दो जगह उस चीज़ को समझेंगे, एक एल्कीन में हाइड्रोकार्बन में और दूसरा कहाँ पढ़ेंगे आप लोग हैलो एल्केन में। तो हैलो एल्केन में पढ़ाया जाता है आपको डीहाइड्रोहैलोजिनेशन यानी एलिमिनेशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे, एलिमिनेशन को और सब्स्टिट्यूशन दोनों को कंपेयर करेंगे कि हम कैसे एलिमिनेशन करते हैं और कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले आपको बता दें कि कोई भी एल्किल हैलाइड, दिस इज एल्किल हैलाइड, इसे हम क्या कहेंगे इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, ये इथाइल क्लोराइड है और अगर यहाँ पर Cl लगा हुआ है तो ये हो गया हैलोजन, ये हो गया एल्किल ग्रुप इथाइल क्लोराइड, या इसका आईयूपीएसी नेम क्या है क्लोरोएथेन। अगर हम इसकी रिएक्शन एक्वस केज के साथ कराते हैं, एक्वस मींस वाटर, पानी में डालेंगे तो OH माइनस आयन आएगा और Cl माइनस जाएगा और ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी, ध्यान से बताओ, ये हो जाएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी हो जाएगी? सब्स्टिट्यूशन। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, दो तरीके की होती है, SN1 SN2। तो यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कब होगी बेटा, जल्दी से बताओ, एक्वस केज की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दें, CH3 CH2Cl और यहाँ पर लिख दें एल्कोहलिक KOH, ठीक है बेटा, या एल्कोहलिक NaOH। अगर हम ये रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर अल्कोहल में KOH को डिसॉल्व करते हैं तो इथॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? इथॉक्साइड आयन। तो इथॉक्साइड आयन बनता है सोडियम इथॉक्साइड। तो ये जो इथॉक्साइड आयन है, ये इतनी चीज, इसे कहते हैं इथॉक्साइड आयन को बेस। यहाँ पर OH माइनस आयन न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल कम, बेस ज्यादा है। तो जब बेस है तो यहाँ एलिमिनेशन होगा और जब न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन होगा। तो यहाँ पर Cl माइनस गया और Cl माइनस जगह क्या आया बेटा OH। ये बाय मिस्टेक यहाँ Cl लिखा रहा, लेकिन आपको यहाँ Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आयन आएगा, OH लगाना है, ठीक है। तो एक माइनस जा रहा है, दूसरा माइनस आ रहा है। माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं और प्लस को इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं CH3 CH2Cl की। तो CH3 CH2Cl में क्या हो रहा है, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन लगाई गई है। तो एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन में यहाँ पर H और यहाँ पर Cl है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। यानी क्या निकल गया, यहाँ पर HCl निकल गया बच्चों। क्या निकल गया? HCl। तो ये रिएक्शन कहलाएगी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। और डीहाइड्रो, डी माने निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब यहाँ पर क्या है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पर डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? अगर तुम इक्वस KOH ले लोगे तो आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, अगर आप लोग एल्कोहलिक KOH ले लोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा। दोनों में ये डिफरेंस है यहाँ पर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों की मैकेनिज्म भी सीखेंगे, लेकिन मेन चीज अभी हमें जो सीखनी है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो वो एल्कीन में भी आता है और हैलो एल्केन में भी आता है। तो आपने देखा ये हैलो एल्केन है बेटा, हैलो एल्केन का डीहाइड्रोहैलोजिनेशन किया जाए तो एल्किल हैलाइड को हैलोजन एसिड निकलता है और ये एल्कीन बनता है, दिस इज एल्कीन। तो दिस इज ए मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन और दिस इज ए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलो एल्केन। हैलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी हो गई और एल्कीन बनाने की प्रिपरेशन हो गई। समझ में आ गया? ये दोनों में डिफरेंस है। आप नोट कर सकना चाहो नोट कर लीजिए तुरंत जल्दी से, क्योंकि साथ में नोट करने से तैयारी अच्छी हो जाएगी। देखो बच्चों, अब बात करते हैं इसमें
समझने की, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन और यहाँ पर एल्कोहलिक QH। एल्कोहलिक QH की अगर बात करते हैं, बताओ बच्चों, KOH क्या होता है? बेस। इसको जब अल्कोहल में डालते हैं तो अल्कोहल में इसका ये जो H और OH निकल करके क्या बन जाएगा? पोटेशियम इथॉक्साइड। क्या बन जाएगा? पोटेशियम इथॉक्साइड। ये बेटा प्लस आई इफेक्ट होता है, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये बेस का काम करेगा। बेस ज्यादा, न्यूक्लियोफाइल कम, तो ये न्यूक्लियोफाइल कम और बेस ज्यादा हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अगर कोई पूछे आपसे कि KOH क्या है, KOH क्या है? बेस है, लेकिन C2H5OH में जब घोलोगे तो यहाँ पर जो बनेगा पोटेशियम इथॉक्साइड, ये बेस ज्यादा होगा, न्यूक्लियोफाइल कम होगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से याद रखो, इक्वस QH है तो Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों? माइनस को कहते हैं न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बीटा, ये देखो अल्फा कार्बन और ये वाला बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन है, ये 1 नंबर पे है और इसका H जा रहा है, तो ये 1-2 एलिमिनेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1-2 एलिमिनेशन। तो ये बीटा हाइड्रोजन जा रहा है तो HCl निकल रहा है, तो ये बीटा हाइड्रोजन निकल रहा है, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन कह देते हैं, 1-2 एलिमिनेशन कह देते हैं। समझ में आ गया? और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड एल्कीन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एल्कीन कहते हैं। समझ में आ गया? तो अभी हम समझाएंगे आपको एलिमिनेशन की मैकेनिज्म। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि ऑलरेडी SN1 SN2 आपको पता है। ठीक है, फिर भी हम इसकी मैकेनिज्म को बताएंगे। इसको हटा देते हैं बेटा। तो देखा, एलिमिनेशन कब होता है, सब्स्टिट्यूशन कब होता है? इक्वस QH होगा तो क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन, और एल्कोहलिक QH होगा तो क्या होगा? एलिमिनेशन। अब देखो बच्चों, एलिमिनेशन दो तरीके से होती है। मैंने आपको एग्जांपल बताऊं, जैसे ये एग्जांपल है CH3CH, बातें नहीं करो बेटा, ध्यान से समझिएगा प्लीज। CH2, यहाँ पर आपके सामने CH3 है, ये तुम्हारे सामने एल्कीन है? नहीं, एल्किल हैलाइड है। एल्कीन बनाना है, ये एल्किल हैलाइड है। आप लोग कंसंट्रेट होकर प्लीज देखिएगा, तभी समझ में आएगा। जरा सा मूवमेंट आपका बिल्कुल ध्यान से हट जाएगा। आप लोग चाहे आप सामने अगर जब देखते हैं ना, पूरा फोकस होना चाहिए। अगर जरा सा आपने डाइवर्ट कर दिया तो आपको समझ नहीं आएगा ऑर्गेनिक में। इधर देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर तुम्हारे सामने क्या लगा है? H। यहाँ पर H है, प्लीज ध्यान से देखिए, H है यहाँ पर। यस सर। अब यहाँ पर ये तुम्हारे सामने, तो इसका नाम बताओ क्या? 1 2 3 4। नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की? नंबरिंग हमने यहाँ से इसलिए स्टार्ट की, यहाँ पर इधर से आओ तो 2 नंबर पे कार्बन Cl है, इधर से आओ तो हमारा ये क्या है? मिथाइल है। तो इसका नाम क्या होना चाहिए? 3 क्लोरो। नहीं, ये नंबरिंग नहीं होगी। नंबरिंग कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, जहाँ से Cl पास पड़ेगा। एल्किल ग्रुप में हाइड्रोजन में जहाँ Cl पास पड़ेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन, नहीं ब्यूटेन। ये ब्यूटेन हो गया 4 कार्बन। चलिए, ये हो गया 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो है वो समझना, यहाँ पर समझिए ध्यान से प्लीज। यहाँ 2 क्लोरो 3 मिथाइल, क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है, अगर हम यहाँ पर एल्कोहलिक QH ले लें, क्या ले लें? एल्कोहलिक QH। तो एल्कोहलिक QH अगर आप लेंगे तो इसमें क्या होगा? इसका Cl और बगल वाले का H लिख देगा और इधर वाले का भी H लिख देगा। तो अब 2 चॉइस है यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन की। बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है। ये अल्फा कार्बन है बेटा। क्यों अल्फा कार्बन है? Cl उस कार्बन पे लगा जिस पर क्या लिखा है, जिसपे लगा होता है उस कार्बन को अल्फा कार्बन कहेंगे, बगल वाले बीटा कार्बन कहेंगे। 2 बीटा है यहाँ पर, और 2 बीटा में इधर बीटा में हाइड्रोजन ज्यादा है, इधर बीटा में हाइड्रोजन केवल 1 है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है। और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एल्कोहलिक QH ले लीजिएगा तो इसमें 2 तरीके की रिएक्शन होगी, बड़े ध्यान समझिए। यहाँ 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक सेडजेफ और एक हाफमैन। तो एक हम बनाएंगे सेडजेफ रूल के अकॉर्डिंग।
सेडजर रूल के अकॉर्डिंग। एक हम बनाएंगे हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। हाफमैन और सेडजर में क्या अंतर समझना। अगर यहाँ पर क्लोरीन लगाए Cl से, अगर हम ये वाला देखिए लीस्ट हाइड्रोजन किसमें है, लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन ये है, और इसमें देखो बीटा में ये दो बीटा है, ये गामा अल्फा बीटा गामा है, हमें बीटा से निकालना है, ये गामा है, तो बीटा में एक हाइड्रोजन है, इधर बीटा में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो याद रखना लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, यहाँ पे कम सब्स्टिट्यूशन है तो ज्यादा हाइड्रोजन है, लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, इससे हाइड्रोजन अगर कम, जहां पर कम हाइड्रोजन होते हैं अगर वहां से हाइड्रोजन निकलता है तो बेटा वो बीटा एलिमिनेशन में सेडजर रूल होता है। तो यहां से अगर ये दो निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटीन 2 या ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। समझ में आ गया। ये प्रोडक्ट बन गया सेडजर रूल के अकॉर्डिंग। अगर हाफमैन होता तो हाफमैन में क्या होगा, हाफमैन में क्या होगा, यहां पर H, यहां पर H है 3, यहां पर Cl, तो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होंगे जिस कार्बन में वहां से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये कहलाएगा आपका हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड, इसका H इसका Cl, HCl निकल जाएगा, यहाँ CH2 बनेगा, इसका नाम क्या होगा 1 2 3 4। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या 1 2 3 4, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटीन 1। ये 3 मिथाइल ब्यूटीन 1 बन गया। समझ में आ गया, ये 3 मिथाइल ब्यूटीन 1 हो गया। ये हाफमैन रूल है, ये सेडजर रूल है, ये दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सुनो याद रखना, इसमें 80% ये बनता है तो अगर ये 20% बनेगा या कम बनेगा। मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा सेडजर रूल के अकॉर्डिंग होता है और हाफमैन रूल के अकॉर्डिंग कैसा होता है, मिनिमम प्रोडक्ट होता है माइन्यूट। एक बात और समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है वो डीहाइड्रो हाइड्रोजनेशन हो रहा, सभी से क्या निकल रहा है HX। हम HX दो तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा बताइए, अब यहाँ पर किस तरीके से निकाल सकते हो HX, रिमूवल ऑफ HX कैसे हो सकता है यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर HX दो तरीके से निकल सकता है, बताओ इसमें कितने तरीके से निकल सकता है HX, बताओ बच्चों, इसमें HX कितने तरीके से निकल सकता है। इधर देखिए, इसमें बताओ बेटा एक ही तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा, इसका Cl, इधर देखो इसका Cl उसका H। तो यहाँ बताओ बेटा, आप बताओ, अगर आप ध्यान से नहीं समझना चाहते तो बताओ बेटा, CH3 ध्यान समझिए ना आप लोग, ये HX निकल गया। आप देखिए CH3 CH2 Cl, यहाँ Cl है, अल्फा कार्बन है, ये बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन एक ही है। जब बीटा हाइड्रोजन एक ही है, एक ही बीटा कार्बन है तो चॉइस ही एक ही है। जब चॉइस एक है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ सेडजर और हाफमैन की बात ही नहीं होगी। सेडजर हाफमैन की बात वहां पर होगी जहां पर अनसिमेट्रिकल टाइप का एलिकेल हैलाइड होगा, जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, जहां कम सब्स्टिट्यूटेड होंगे। अब देखिए ये एलिकेल हैलाइड है, जैसे ये, इसका नाम क्या है 1 2 3 4 माने ब्यूटेन, और 2 नंबर पे क्लोरीन 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब देखिए 2 नंबर पे क्लोरीन है, तो 2 नंबर पे क्लोरीन है तो पास वाला कार्बन बीटा, ये बीटा, ये बीटा, इसमें 3 हाइड्रोजन बीटा का, इसमें 1 हाइड्रोजन बीटा का। जहां कम हाइड्रोजन है वहां से जल्दी निकलेगा। अब तुमसे पूछे क्यों जल्दी निकलेगा, एक रीजन बताइए। स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है, क्यों? देखिए अगर हम पहले, बड़ा ध्यान समझना, अगर हम लोग ये वाला Cl को यहां से ले जाएं, ये वाला Cl यहां से चला जाए मान लीजिए, तो यहाँ प्लस आएगा, H प्लस आएगा, और ये H माइनस पूरा यहाँ चला आएगा, इसे कहेंगे बंटू हाइड्राइड शिफ्ट। याद आया कुछ? वो भी होता है, लेकिन उस पर मत जाइए अभी आपको बेसिक पढ़ना, थोड़ा सा समझिए ध्यान से। ये तुम्हारे सामने Cl है, बड़े ध्यान समझिए, और ये बीटा प्रोटॉन जा रहा है, और यहाँ पर ये देखिए ये दोनों चीजें यहाँ से निकल रही हैं। तुम्हें अभी इतना ध्यान रखना है कि सेडजर में लीस्ट हाइड्रोजन जिस कार्बन में होंगे उससे निकलेंगे।
बीटा हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से ये निकल के आया बीटा हाइड्रोजन, तो ये बन गया आपका ये प्रोडक्ट। अगर इसमें से हाइड्रोजन निकालते हो तो ये हो गया हाफ मैन। समझ में आ गया। अब जैसे इथाइल क्लोराइड है, इसमें हाफ मैन सेट जेब नहीं चलेगा क्योंकि इसमें एक ही बीटा कार्बन है। समझ में आ गया। यहाँ पर कितने थे, 2 बीटा कार्बन है, ये एक ये। तो Cl को बीटा हाइड्रोजन चाहिए तो इधर से निकाल सकता है, इधर से निकाल सकता है। जिधर कम हाइड्रोजन होंगे उधर से निकालोगे तो मेजर प्रोडक्ट 80% बनेगा, इधर से 20% बनेगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ये हो गया बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अब आपको बताते हैं मैकेनिज्म। क्या बताते हैं? मैकेनिज्म। तो पहले मैकेनिज्म आती है, समझना ध्यान से। वैसे बच्चों समझो, एलिमिनेशन रिएक्शन आपकी 3 प्रकार की होती है। E1 मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म, E1CB कंजुगेटेड बेस। ये दोनों अभी आपको पढ़ना है, E1 और E2 मैकेनिज्म। अब E1 का मतलब समझिए, इधर देखो बच्चों, E1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, समझ में ना। और ये होता है बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, और ये होता है यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेटेड बेस एलिमिनेशन। तो यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन, बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन और यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस एलिमिनेशन, ये 3 तरह की रिएक्शन होती है। मेनली हमें किसको पढ़ाना है अभी? E1 और E2 को। E1 और E2 को। E1 मैकेनिज्म समझिए, आपको याद होगा, थोड़ा बहुत तो याद होगा। SN1 SN2 याद है? SN1 SN2 याद है कि नहीं याद है? मैं यहाँ समझाता हूँ। E1 मैकेनिज्म की बात करता हूँ पहले। E1 मैकेनिज्म, तो E1 मैकेनिज्म बेटा कहाँ होती है समझना। टर्सरी एल्किल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। याद करो, E1 मैकेनिज्म किसमें होती है? किस एल्किल हैलाइड में होती है? जल्दी से बताइए। टर्सरी में ज्यादा एल्डी होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, एलिमिनेशन ज्यादा होता है स्टेरिक हिंड्रेंस में। E1 मैकेनिज्म कितने स्टेप में होती है? ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। और सुनो, इसमें इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। याद आया? 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, इंटरमीडिएट बनता है आपका इसमें। ठीक है, और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। देखिए टर्सरी एल्किल हैलाइड देखते हैं हम लोग, CH3 का होल ट्राइल CCl। बताओ बच्चों, ये रिएक्शन एल्कोहलिक केज की प्रेजेंस में होती है। जब भी एलिमिनेशन आ जाए, तो जब भी एलिमिनेशन होता तो रट लीजिएगा बिल्कुल अपने दिमाग में, एलिमिनेशन का मतलब एल्कोहलिक एलिमेंट। तो ये हमारे सामने है टर्सरी एल्किल हैलाइड। टर्सरी समझते हो? तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस टर्सरी को हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 बोलो और CH3, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये देखो, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा है, ये बीटा है, ये बीटा है। बताओ बीटा कितने हैं टोटल यहाँ पर? 1 2 3 बीटा। तो एक बीटा का हाइड्रोजन पकड़ लीजिए, क्या निकल जाएगा? HCl। बीच में क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये आपका बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, क्या निकल गया? HCl। बन गया आपका क्या? 2 मिथाइल प्रोपीन। बन गया 2 मिथाइल प्रोपीन। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। बच्चों बताओ, यहाँ पर बीटा कार्बन के डिफरेंट टाइप के नहीं है, ये भी बीटा में 3 हाइड्रोजन है, तीनों एक साथ एक तरीके का है। तो किसी एक साइड से निकाल लेंगे और प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्रोडक्ट 2 मिथाइल प्रोपीन। क्या बन जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपीन। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। तो अब मेन चीज है कि मैकेनिज्म कैसे करेंगे इसकी। तो मैकेनिज्म समझिए ध्यान से। तो मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप ये हो गया तुम्हारा एल्कोहलिक क्वेच। एल्कोहलिक क्वेच का मतलब इथॉक्साइड आयन। क्या होता है? इथॉक्साइड। ये हो गया रिएक्टेंट सब्सट्रेट, ये हो गया एक तरह से प्रेजेंस इसकी। अब समझना ध्यान से, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप होती है, जैसे SN1 पढ़ी थी आपने, SN1 याद है? SN1 में क्या होता था? पहली स्टेप में आयनाइजेशन। इसी तरीके से यहाँ पर पहली स्टेप में क्या होगा? बताओ बेटा, पहली स्टेप में इसमें क्या होगा? आयनाइजेशन। याद करो, फर्स्ट स्टेप इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब जानते हो? CCl के बीच का बॉन्ड का टूटना, ये टूट जाएगा और CH3 और CH3 यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा और Cl माइनस हो जाएगा। कुछ याद आया? बोलो, आयनाइजेशन का मतलब क्या हो गया?
CCl का बॉन्ड क्यों टूट रहा है, आयनाइजेशन क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करो। आयनाइजेशन इसलिए हो रहा है, आयनाइजेशन इसलिए हो रहा है कि 3 टाइम का खाना इसको मिल रहा है यहाँ पर, सुबह दोपहर शाम का, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, तो इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन कैसा हो जाएगा, स्टेबल, इसलिए Cl माइनस यहाँ पर लेफ्ट कर रहा है। अगर Br होगा, I होगा तो गुड लिविंग ग्रुप होते हैं, और वैसे भी गुड लिविंग ग्रुप होंगे जल्दी जा सकते हैं, उन्हीं को मिलेंगे। हम ऐसे ग्रुप यहाँ लगाएंगे जो गुड लिविंग ग्रुप हो, समझ रहे हो। ऐसा नहीं मेहमान बन के आए और बैठ के जाने का मन ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर कुल मिला के समझ रहे हो, तो CCl माइनस जाएगा, तो CCl माइनस जाएगा तो यहाँ कोई माइनस नहीं आ रहा, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है, ये चला गया। अब तुम कहोगे सर तो ये जो इथॉक्साइड आयन है इनको आ जाना चाहिए, यहाँ पर लग जाना चाहिए, नहीं आएंगे इथॉक्साइड आयन, यहाँ पर याद रखना ये एल्किल ग्रुप बल्कि लेंगे, वो आ ही नहीं पाएंगे। तब तक क्या होगा, तब तक यहाँ से प्रोटॉन निकल जाएगा, और बेस तो इस बेस यहाँ आ भी नहीं पाएगा, बेस से पहले ही प्रोटॉन निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, पहली स्टेप में क्या बना, इंटरमीडिएट, क्या नाम है इसका, इंटरमीडिएट का कार्बोकैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप में क्या होगा बताओ बेटा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये आपका जो ये कार्बोकैटायन है ये अपने साथ अपने मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्यों, वो वेट नहीं करेगा, उससे पहले ही ये निकल जाएगा, इथॉक्साइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पर, समझ रहे हो। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर जब तक आएगा तब तक ये H+ आयन बीटा निकल जाएगा। तो क्या निकल गया तुम्हारे यहाँ से, H निकल गया H+, पहले क्या निकला जल्दी से बताओ, पहली स्टेप में क्या निकला, Cl माइनस, दूसरी स्टेप में क्या निकला, H+, और प्रोडक्ट बन गया CH3 डबल बॉन्ड CH2, लो भाई H+ निकल गया, पहले Cl माइनस गया फिर H+ आयन गया, बोलो तो 1-2 एलिमिनेशन हो गया, अल्फा फिर बीटा हाइड्रोजन, पहले अल्फा हेलो निकला और फिर बीटा हाइड्रोजन निकला, तो इसे 1 कहेंगे, इसे 2 कहेंगे, 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है ये। 1-1 एलिमिनेशन होता है, 1-2 एलिमिनेशन होता है, ये 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन है, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा बन गया प्रोडक्ट तुम्हारा 2-मिथाइल प्रोटीन, 2-मिथाइल प्रोटीन बन गया। कितने स्टेप में हुआ, 2 स्टेप में हुआ। बच्चों केमिकल काइनेटिक्स पढ़ी होगी, रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन सी होती है, जो रिएक्शन स्लो होती है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, जो फास्ट होती है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप नहीं होती है। जैसे पहली स्टेप ये स्लो रिएक्शन है, ये रिएक्शन कैसी होगी, फास्ट होगी। तो फास्ट और स्लो में अंतर समझिए, जो स्लो होती है, जो रिएक्शन स्लो होती है, जिनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, उनको हम मेजर कर सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग। तो इसमें रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल इस रिएक्टेंट पर, CH3 का ट्राई C/Cl टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड पर डिपेंड कर रही है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहे इथॉक्साइड आयन पे, समझ में आ गया। पहले स्टेप में इसका कोई रूल नहीं है, इसमें आयनाइजेशन हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। अगर हम इसमें भी डिपेंड करते तो ये बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन होती, लेकिन ये कैसी है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो किसी से यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं आया समझ में, ये कैसी रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो ये हो गई आपकी SN1 मैकेनिज्म, और SN1 मैकेनिज्म SN1 की तरीके से है E1 मैकेनिज्म, SN1 नहीं है। SN1 में क्या होता है, देखो ना, Cl जाएगा OH आएगा, वहां सब्स्टिट्यूशन होता है, यहाँ क्या हो रहा है, एलिमिनेशन। ये मैकेनिज्म कौन सी है, E1 मैकेनिज्म, नहीं आया समझ में। E1 मैकेनिज्म किसमें होगी, याद रखो, एल्किल ग्रुप कैसा होना चाहिए, टर्सरी, प्राइमरी नहीं टर्सरी, बल्कि ग्रुप ज्यादा हो, और 2 स्टेप में रिएक्शन होती है इसमें। और सुनो, इसमें सुनो, मेजर प्रोडक्ट सेंटर रूल के अकॉर्डिंग बनता है E1 E2 में, समझ में आ गया। खुद जानते हो मेजर कब बनता है, जब ऐसा बीटा हाइड्रोजन हो जिसमें कम हाइड्रोजन हो, तो उसमें जल्दी निकलेगा। लेकिन यहाँ ऐसी चॉइस है नहीं, इधर देखिए यहाँ पर तीनों एक ही टाइप के एल्किल ग्रुप है, तीनों एक ही टाइप के बीटा ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, समझ में आ गया। हाँ, अगर यहाँ ये होता, इधर देखो, अगर यहाँ पर ये चॉइस होती, यहाँ CH3 है, यहाँ होता CH2 CH3, एक बार समझ रहे हो, यहाँ CH2 CH3 होता, तो हम बीटा हाइड्रोजन को निकालते जिसमें कम हाइड्रोजन होते, तो हम इसमें से निकालते CH2 से, समझ में आ गया, क्लियर हो गया, हो गया बेटा, इसे रिमूव कर दें, यस सर, समझ में आ गया, यस सर। ये हो गया आपका E1 मैकेनिज्म। इधर देखिए, बातें मत करिए, E2 मैकेनिज्म देखिए, आप लोगों की आवाज आ रही बेटा, शांत रहिए। अब बताएंगे E2।
E2 मैग्नीज समझिए, E2 मैग्नीज में क्या होता है ये देखो, E2 मैग्नीज को समझिएगा। E2 मैग्नीज में क्या होती है? E2 मैग्नीज में होती है यार प्राइमरी में ज्यादा, सेकेंडरी में फिर टर्सरी में। E2 मैग्नीज में होती है बाई मॉलिक्यूलर, नाम से ही पता चल रहा है E2 दो का मतलब बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और बाई मॉलिक्यूलर डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, डी माने निकलना, हाइड्रोजन और हैलोजन का निकलना क्या कहलाता है? डी हाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? इधर देखिए, सबसे पहले इधर देखो बेटा, इसमें प्राइमरी लेंगे, क्या लेंगे? और ये कितने स्टेप में रिएक्शन होती है याद रखो आप लोग। E1 दो स्टेप में होती है बेटा, इधर समझो, आवाज ना करो। E1 दो स्टेप में होती है, E2 सिंगल स्टेप में होती है। तो सिंगल स्टेप में कैसे होगी रिएक्शन? सिंगल स्टेप की बात करते हैं तो सिंगल स्टेप में रिएक्शन जो होती है वो ये है, CH3 CH2, ये क्या है बेटा जल्दी बताओ? OH। यहाँ क्या ले रहे हैं हम लोग? Br, याद आया? और ये रिएक्शन करा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? एल्कोहलिक KOH, याद आया? अगर एक्वस KOH लेते तो Br माइनस जाता, OH माइनस आता। अब यहाँ क्या है? एल्कोहलिक KOH, जहाँ एल्कोहलिक KOH आ जाए वहां पर कुछ निकलना है, एलिमिनेशन है। अब जब एल्किल हैलाइड होगा तो क्या निकलेगा जल्दी से बताओ? HBr। बोलो। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पर ये हमारा कार्बन अल्फा है, ये हमारा कार्बन बीटा है, तो बीटा हाइड्रोजन निकलता है, इसका हाइड्रोजन, इसका Br निकलेगा, तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस क्या निकल गया? HBr। ये एल्कीन बन गया। बोलो बच्चों। अब ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है कि सेकेंडरी टर्सरी है? प्राइमरी। Br उस कार्बन पे लगा जिस पे हाइड्रोजन 2 है। जब Br उस कार्बन पे लगा होता है जिस पे हाइड्रोजन 3 होते तो वो हो जाता तुम्हारा मिथाइल प्राइमरी, और जब एक हाइड्रोजन होता सेकेंडरी, और जब एक भी हाइड्रोजन नहीं होता तो टर्सरी। नहीं समझे? ये हमारा कौन सा एल्किल हैलाइड है? प्राइमरी। अब बताओ ये वाला कौन सा एल्किल हैलाइड होगा? बताना आप लोग, ये कौन सा एल्किल हैलाइड होगा? सेकेंडरी। अब बताओ ये वाला एल्किल हैलाइड कौन सा होगा? अब बताओ। Br उस कार्बन पे लगा जिस पे हाइड्रोजन नहीं है, इसे क्या बोलेंगे? टर्सरी। तो आपको पता होना चाहिए ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या होता है। तो आपको बता दें कि इसमें SN1 SN2 की तरीके से मैकेनिज्म होती है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, कैसे? देखो दादा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3 Br H और H। यहाँ पर क्या है? इथॉक्साइड है। क्या है जल्दी बताओ? इथॉक्साइड। इथॉक्साइड जानते हो? एल्कोहलिक KOH में, एल्कोहल में क्या डाल दिया? KOH, और ये बन गया C2H5O माइनस K प्लस, पोटेशियम इथॉक्साइड। ये इसको इंटरेक्ट करेगा। और सुनो, इसमें SN1 की तरीके से जो E1 बताई थी उसमें पहले कौन निकलता था? आयनाइजेशन, पहले Cl माइनस जाता था। तो उस स्टेप में क्या होता था? पहले 1 से निकलता था, फिर 2 से निकलता था हाइड्रोजन, तो 1-2 एलिमिनेशन था। इसे अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाया जाए, इसमें पहले Br नहीं जाएगा, पहले कौन जा रहा है? H। क्यों जाएगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ गिरेगा तब ये यहाँ से जाएगा। तो ये एक तरह से एक साथ जाते हैं, समझ रहे हो? एक साथ इनका एलिमिनेशन होगा तो कह सकते हो 2-1 एलिमिनेशन। लेकिन वहां पहले कौन जा रहा था? Br जा रहा था। तो इसलिए ये कौन है जल्दी बताओ? ये कौन है? न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस है। और खासकर जैसे हम जो एल्किल ग्रुप लेते ना, यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप बड़ा होना चाहिए स्टेरिक एंट्रेंस वाला, वो ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो तुम ये कह सकते हो सर ये यहाँ से चला जाएगा Br माइनस, तो यहाँ वो लग जाना चाहिए, जैसे टर्सरी कह रहे थे। नहीं, बेस क्या करता है? बेस को क्या पसंद है? प्रोटॉन। तो ये इसको इंटरेक्ट करेगा और ये यहाँ पर बॉन्ड गिरेगा, इसको यहाँ जाना होगा। सिंगल स्टेट में रिएक्शन होती है, तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट में जो बॉन्ड टूट रहा है उसे डैश कर दो, जो बॉन्ड बनने वाला है उसे क्या कर दो? उसमें भी ये लगा दो डैश। अब जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनने वाला है, ये बॉन्ड टूटने वाला है, जहां पर बनना टूटना है वहां पर ये बन गया ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन गया? ट्रांजिशन स्टेट। एक हाइपोथेसिस है, ऐसा नहीं कि एक बनता होगा तो स्टेबल हो। तो इसके बाद प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH2। गौर से देखिए, ये H यहाँ गिरेगा, ये Br यहाँ पर जाएगा, HBr का निकलना, बीच में डबल बॉन्ड का आना,
दैट इज कॉल्ड एथीन। ये क्या बन गया? एथीन। नहीं आया समझ में? एथीन बन गया। तो एथीन कहो या ऐसे एथिलीन कहो, बात तो क्या है? एक ही है। तो ये मैग्नीज कहलाती है तुम्हारी कौन सी, जल्दी बताओ? E2 मैग्नीज। अगर तुमने पढ़ा है SN1 SN2 उसके समान ही है ये यूनिट। बस तुम्हें वो सेडजेन रूल और हाफमैन रूल भी पता होना चाहिए। तो कुल मिला के ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये बेस है और बेस को ये प्रोटॉन पसंद है और ये Br जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ गिरेगा, HBr निकलेगा, डिहाइड्रो हाइड्रोजनेशन हो गया। ये बताओ E2 मैग्नीज किसमें जल्दी होगी? प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में। और E2 मैग्नीज में एक स्टेप में होती रिएक्शन की, 2 स्टेप में, सिंगल स्टेप में। याद आया? इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। समझ में आ गया? और ये एल्कीन जो हमारे सामने बना है ये एल्किल हैलाइड हमारा चॉइस बीटा हाइड्रोजन एक ही है, तो एक ही तरह बनेगा। जब बीटा हाइड्रोजन 2 से ज्यादा होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, 2 मतलब 1 से ज्यादा होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, तो वहाँ चॉइस होती है हाफमैन और सेडजेन रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है। समझ में आ गया? तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब रही बात SN1 SN2 की, वो ऑलरेडी आपको आता है। आपको SN1 SN2 आता है? अगर नहीं आता है तो उसको रिवाइज करा दूं एक बार। ठीक है, समझ लीजिए एक बार। ये तो समझ में आ गया? ये हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो आप लोग एक काम करिएगा, एक बार जो है एलिमिनेशन रिएक्शन को आप समझना चाहें तो एक बार और समझ सकते हो। समरी के फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, इसको एक बार हम समराइज कर रहे हैं। लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। इधर देखिए, ये लिखा है यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन। किस ऑर्डर की होती है? फर्स्ट ऑर्डर की। इसके ऊपर 1 लिखा है, E1। टर्सरी एल्किल हैलाइड में जल्दी होगी और ये इंटरमीडिएट फॉर्म करता है। ये हमारे सामने लिखा है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। इसकी एल्कोहलिक क्वेज के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बेटा इसमें बीटा हाइड्रोजन निकलेगा और ये बन जाएगा तुम्हारा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या बन गया? 2 मिथाइल प्रोपेन। गौर से देखिए, इस तरीके से निकल गया HCl। 1-2 एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है। और अगर आप मैग्नीज की बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में देखिए, फर्स्ट स्टेप इसकी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन। तो देखिए पहली स्टेप में आयनाइजेशन हो गया, स्टेबल कार्बोकैटायन बन गया। गौर से देख लीजिए आप। और स्लो रेट ऑफ रिएक्शन है तो रेट डिटरमिनिंग स्टेप भी है। इसमें सेकंड स्टेप में क्या हो गया? देखिए ध्यान से, ये तुम्हारा क्या है? ये क्या है? जैसे देखिए, ये तुम्हारे सामने क्या है? कार्बोकैटायन है। अब इसमें बीटा हाइड्रोजन 1 से है तो किसी एक CH3 का H यहाँ गिर जाएगा और ये यहाँ से हट जाएगा, प्लस हट जाएगा और H+ आयन निकल गया। ये बन गया आपके सामने प्रोपेन, बन गया 2 मिथाइल प्रोपेन। तो प्रोडक्ट जो ये बना है तो 2 स्टेप में बना है। इसमें मैग्नीज कौन सी है? E1। और रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? हम लोग रिएक्टेंट पर, जो स्लो होती है। ये रिएक्शन फास्ट होती है, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। रेट ला एक्सप्रेशन केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा जाता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बराबर रेट कांस्टेंट इनटू रिएक्टेंट की पावर 1, केवल एक ही है। तो उसके ऊपर जो पावर होती है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाती है। फर्स्ट ऑर्डर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। E2 मैग्नीज क्या होती है समझिए। E2 मैग्नीज बाइमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड में ज्यादा होगी, वो टर्सरी में हो रही थी। CH3 CH2 Br की अगर हम बात करते हैं तो CH3 CH2 Br में एल्कोहलिक क्यूएच की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। बार-बार याद करो, एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच, एल्कोहलिक क्यूएच। तो ये इथाइल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक क्यूएच से कराओ तो बेस क्या बनेगा? सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड आयन इसमें बीटा प्रोटॉन निकाल देंगे, एल्कीन बन जाएगा। प्राइमरी एल्किल हैलाइड में तेजी से रिएक्शन होगी, टर्सरी में स्लो होगी। सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर H ये गिरेगा, Br जाएगा, ये ट्रांजिशन स्टेट बना। ये स्टेप स्लो है, स्लो स्टेप में 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इथॉक्साइड एंड बेस, एक एल्किल हैलाइड। इसलिए ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर 1 1 2 हो गई। SN2 मैग्नीज में SN2 क्यों बोल दिया? SN2 की समान है। ये मैग्नीज कौन सी है? E2 एलिमिनेशन हो रहा है और ये SN2 की समान है। SN2 भी ऐसे की होती है, वहाँ सब्स्टिट्यूशन रहता है, यहाँ एलिमिनेशन हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रही है? ये रेट ला एक्सप्रेशन में हम इसके ऊपर पावर 1, इसके ऊपर पावर 1 लिखा है। ऊपर वाले में पावर इसके ऊपर 0 था, वहाँ था नहीं, यहाँ है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई? 1 1 कितनी हो गई? 2। ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। बच्चों ये दिख रहा है, देखो ध्यान से, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए ध्यान से। E1 है, E2 है, E1 E2 याद रखो। एल्किल ग्रुप कैसा होना चाहिए? E1 में टर्सरी, और इसमें E2 का ऑर्डर प्राइमरी। और बेस की स्ट्रेंथ इसमें बिग बेस चल जाएगा E1 में, क्योंकि E1 में प्रोटॉन बिना बेस के भी निकल जाता है। याद करो, ये प्रोटॉन है, ये जल्दी गिर जाएगा इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। बोलो
तो यहाँ बिग बेस से भी काम चल जाएगा, ज्यादा बड़ा बेस चलने की जरूरत नहीं है। इसलिए तुम्हें एक बात और बता दें, तुम यहाँ केएच लेते हैं, अल्कोहल में केएच को अल्कोहल मत डालो, अल्कोहल में केएच को मत डालो, तुम इक्वस केएच ले लो, केवल केएच ले लो, तब भी चांस है एल्कोहल बनने के। यहाँ बिग बेस से भी काम चल जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? बोलो। तो इसलिए कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन प्राइमरी में हो जाएगा, सेकेंडरी में हो जाएगा, लेकिन टर्सरी में जनरली टर्सरी एल्किल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन से ज्यादा एलिमिनेशन हो जाता है। स्पेशल कंडीशन इक्वस के साथ साथ एल्कोहलिक भी हो, इक्वस भी हो, तब भी अधिकतर ऐसा देखा गया है। तो यहाँ क्या चाहिए टर्सरी में? बिग बेस। और E2 मैग्नीज में क्या चाहिए? स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि प्राइमरी से प्रोटॉन निकालना आसान नहीं है। अब देखो ना कि प्रोटॉन है ये आसानी से नहीं निकल सकता है, बोलो, ये आसानी से निकल नहीं सकता, इसलिए हमें बेस चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए। और लिविंग ग्रुप दोनों में Br या आयोडीन ऐसा लिविंग ग्रुप होना चाहिए बड़ा सा जो जल्दी निकल जाए। आयोडीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, साइज बड़ा होता है तो वो वहां से बॉन्ड ज्यादा होती टूट जाएगा। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट देखिए, इवन मैग्नीज में Ag+AlCl3 का कैटलिस्ट का यूज पाया गया है, जबकि E2 मैग्नीज में फेज ट्रांसफर कैटलिस्ट का यूज पाया गया है। ये कोई ज्यादा स्पेसिफिक चीज नहीं है, कैटलिस्ट का यूज बताया गया, लेकिन जो हमने आपको बताया है दोनों में अल्कोहलिक वेच होना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? तो ये रिएक्शन थी एलिमिनेशन की, आप इसको नोट भी कर सकते हो। समझ में आ गया? अगर आप चाहते हो SN1 SN2 को समझना तो आपको हम वो भी बता देंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में। बेटा इधर देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको बता दें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वैसे दो तरीके की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन दो तरीके से होती है, एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से पहले कुछ एक चीज रह गई, वो आपको बता दें। कल हम आपको याद हो एलिमिनेशन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, एलिमिनेशन रिएक्शन जिक्र का मतलब आपको बताया था। एलिमिनेशन दो तरीके का होता है, एक आपको मैंने बताया था वन एलिमिनेशन, याद आया, और एक एलिमिनेशन होता है वन टू एलिमिनेशन। ये बार बार हम इसलिए बता रहे हैं कि वन टू एलिमिनेशन तो हम बता चुके हैं आपको, जिसमें बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, कुछ याद आया? बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। और ये वाला जो होता है इसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन देख लीजिए, समझ में आ रहा, दिख रहा है? अल्फा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, ठीक है? हाँ बेटा याद करो, क्या याद करो? फिनॉल पढ़ाया था, तो फिनॉल की रिएक्शन जब कराते थे क्लोरोफॉर्म के साथ ClCl3 NH की प्रेजेंस में, तो बनता था, इधर देखो बेटा, कल याद करो, राइमर-टैमन रिएक्शन है, हमने बनाया था सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलडिहाइड बनता था राइमर-टैमन में, सैलिसिलिक एसिड कोलवेन बनता है। ये क्या है? इधर देखो ना बार-बार, ये क्या है बेटा? ये रिएक्शन का नाम क्या है? राइमर-टैमन रिएक्शन। राइमर-टैमन रिएक्शन है, इसमें क्लोरोफॉर्म NH भी दिया गया है। तो तुम्हें एक बात बता दें, इसमें सबसे पहले स्टेप होता है, अगर याद ना हो, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पहली स्टेप में क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनाते हैं? अब इलेक्ट्रोफाइल दो तरीके से होते हैं जिसपे प्लस लगा हुआ। दुनिया में दो तरह के गरीब लोग होते हैं, एक ऊपर से दिखाई पड़ते हैं, एक अंदर जाकर देखो तब होते हैं, मतलब बाहर से दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस लगा है तो ये पहचान है, ये गरीब है, प्लस माने कमी। लेकिन यहाँ पर एक नई बात बताएं, क्लोरोफॉर्म की स्ट्रक्चर ये होती है ClCl3। अगर हम यहाँ पर NH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर ये क्या निकल जाएगा, आपको पता होगा, ये क्या निकल गया? HCl निकल गया। क्या निकल गया? HCl। आप समझ गए होंगे, HCl निकल गया। तो जो HCl निकल गया, तो HCl किसकी प्रेजेंस में निकला? बेस की प्रेजेंस में। तो ये बेस ने एक नंबर कार्बन, एक ही तो है, एक का हाइड्रोजन एक का Cl निकाल दिया और बन गया तुम्हारा कार्बीन। गौर से देखो, CCl2 को कहते हैं कार्बीन, और कार्बीन गरीब है, इलेक्ट्रोफाइल है ऐसा, क्योंकि 2 और 2 4 2 6 है, वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। ये गरीब है, दिख नहीं रहा, प्लस नहीं है, बड़ गरीब है, इलेक्ट्रोफाइल है।
हमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी होती है। यहाँ पर CH, यहाँ पर किसी को H प्लस हटा के यहाँ लगाना है। तो तुम्हें याद हो तो यहाँ पर मैं पहली स्टेप में क्या बनाते, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है यहाँ पर, कार्बीन। तो क्वेश्चन आता है बताओ इसमें कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, कार्बीन बनेगा। और कार्बीन कौन से एलिमिनेशन से बनती है, 1 2 एलिमिनेशन कि 1 1 एलिमिनेशन, 1 1 एलिमिनेशन, क्योंकि एक ही कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन नहीं है। तो 1 1 एलिमिनेशन, सीएल निकलना, एक ही कार्बन का हाइड्रोजन, एक ही कार्बन का सीएल निकलना, दैट इज कॉल्ड 1 1 एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया, 1 1 एलिमिनेशन रिएक्शन, समझ में आया। तो इस रिएक्शन में कौन सा एलिमिनेशन है, 1 1। लेकिन हमें अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, उनमें सब में किसके एग्जांपल थे, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, वो 1 2 एलिमिनेशन है। जहां बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन होगा वो क्या होगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, अल्फा की क्लोरीन और बीटा का हाइड्रोजन, उसे 1 2 एलिमिनेशन कहेंगे, इसे 1 1 एलिमिनेशन कहेंगे। समझ में आ गया, इसे भी समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। बच्चों अब जो है एलिमिनेशन बाद हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर बात करें, ध्यान से देखना बेटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम आपको बताएंगे ये 2 तरीके की रिएक्शन होती है, SN और SE। अगर आप शांति से बैठेंगे तो हम आपको दोनों बता देंगे। SN को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SE को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN में आपने पढ़ी होगी, SN रिएक्शन 2 तरीके की होती है, SN1 SN2 होती तो और SNI। थायोलिन क्लोराइड के साथ मैंने एक बार बताया भी था कि थायोलिन क्लोराइड जहां मिल जाए SNI तो इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। वो रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन का एग्जांपल ये है, एल्किल हैलाइड प्लस थायोलिन क्लोराइड देन द फॉर्मेशन ऑफ RCl। जब थायोलिन क्लोराइड जहां भी लग जाए वहां पर SNI मैकेनिज्म होती है, इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑब्जेक्टिव में आ सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं SN1। SN1 कहाँ होती है, याद रखो, टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी में सबसे ज्यादा टर्सरी में होगी। ये किसमें ज्यादा होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में होगी। समझ में आ गया, ये बात आपको पता होना चाहिए। एल्किल हैलाइड है ये, क्या है ये, एल्किल हैलाइड। तो अगर हम बात करते हैं SN1 मैकेनिज्म की, SN1 मैकेनिज्म का एग्जांपल समझिए ध्यान से। SN1 मैकेनिज्म का एग्जांपल है CH3 CH3 CH3, और यहाँ पर क्या लिखा है, Cl। इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका, अगर हम इसकी रिएक्शन ऑफ एल्कोहलिक नहीं, क्या लेंगे, एक्वस KOH NaOH। पहले एल्कोहलिक KOH में लेते थे तो वहां पर न्यूक्लियोफाइल का बेस ज्यादा था, तो वहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होती थी, एल्कीन बनता था। यहाँ एल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड से Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो गया, अल्कोहल से कनेक्ट कर दिया। तो यह पिछले वाले रिएक्शन में एल्कीन और एल्किल हैलाइड कनेक्ट थे, इसमें एल्किल हैलाइड और एल्कोहल कनेक्ट है। तो यहाँ से Cl जाएगा, वो क्या बन जाएगा, CH3 और ये बन गया आपका CH3 यहाँ पर प्लस, और ये बन गया आपका Cl माइनस। बच्चों याद है ये क्या बन गया, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, OH माइनस आयन आ गया, Cl माइनस चला गया, प्लस के पास कौन आ गया, Pn प्लस के पास कौन आ गया, OH। तो ये टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड से टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। समझ में आ गया, इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा Cl माइनस जा रहा है, OH माइनस आयन आ रहा है। अब हम लोग इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से समझेंगे। इसमें एक स्टेप में नहीं होती रिएक्शन, कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में क्या होता है बताएगा, आयनाइजेशन। किसका आयनाइजेशन होता है बताओ, किसका आयनाइजेशन, कौन सा बॉन्ड टूटता, CCl बॉन्ड टूटेगा। CCl बॉन्ड किसके सहारे टूट रहा है, बगल लगे बल्कि ग्रुप के सहारे टूट रहा है। क्यों टूट रहा है, Cl माइनस इसलिए जा रहा है, ये बार बार कह रहे हम जा रहे हैं, ये दबंग थे, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तो इन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा है जाओ मेरे पास, सुबह दोपहर शाम का खाना तब तक हम इंतजाम कर लेंगे। समझ में आ गया। ये देखो ये प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की वजह से यहाँ पर कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। ये जानते हो, प्लस एल्किल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और हाइपर कंजुगेशन जानते हो क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन देखो बेटा इधर दिख रहा है, देखिए एक बार यहाँ पर देखो, ये हमारे सामने CH3 है,
हाइपर कंजुगेशन का सीन होता है, ये बॉन्ड यहाँ गिरता है एम्प्टी ऑर्बिटल और ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर गिरेगा तो यहाँ पर प्लस हट जाएगा और ये बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस हो जाता है। कुछ याद आया होगा, याद आया? तो यहाँ पर क्या होता था, CH3 ये CH3 है, ये बीच में डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये बॉन्ड हट गया, नो बॉन्ड रेजोनेंस को हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 1 2 3 3 6 3 9, तो 9 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनती हैं। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ज़्यादा बन गई इसलिए स्टेबल है। याद आया कि नहीं याद आया? हाइपर कंजुगेशन जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो तो पूछ लो। ये जो है स्टेबल क्यों है? अगर आप ध्यान से देखो, ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, यहाँ प्लस है, तो ये वाला बॉन्ड सिग्मा, देखो अल्टरनेट, खाली ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड, और ये वाला अल्फा, ये मान लीजिए फंक्शन ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ गिरेगा तो ये प्लस हट जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, प्लस यहाँ पहुँच जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ हट जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस। समझ में आ गया? ऐसे कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, 3 और 3 6 3 9, तो 6 जगह 9 जगह पर हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूट हो गया प्लस चार्ज, तो ज्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनने से ये स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई। That's why tertiary carbocation is more stable due to the plus I effect and hyperconjugation. यहाँ hyperconjugation और plus I effect होता है इसलिए स्टेबल ज्यादा है। सेकेंड स्टेप की बात करें, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर कौन आएगा जल्दी से बताओ, यहाँ पर प्लस के पास आएगा OH माइनस आयन, OH माइनस आयन आएगा। पीछे से इसलिए नहीं आ जाता, पीछे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी तो इसलिए सामने से Cl माइनस आएगा, तभी उसी जगह पर Br OH माइनस आयन आ गया। और ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, ये प्रोडक्ट बन गया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें आपने एक चीज देखी होगी, माइनस आ रहा है, ये OH माइनस तो माइनस ही जा रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, माइनस को न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बट इतना याद रखना है कि इस रिएक्शन में इक्वस pH होगा, इक्वस NH होगा। दो स्टेप रिएक्शन क्यों हो रही है, दैट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एल्किल हैलाइड, दिस इज ए टर्सरी एल्किल हैलाइड, तो इसलिए ये इसमें क्या होगा, SN1 होगी। SN1 दो स्टेप में होती है, पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप। पहली स्टेप में आयनाइजेशन और सेकेंड स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्मेशन। समझ में आ गया? पहली स्टेप स्लो चलती है और दूसरी स्टेप फास्ट होती है, जैसा कि E1 में बताया था। E1 एंड SN1 कंपेयर करो, लगभग सेम है, बस अंतर इतना है उसमें एलिमिनेशन था, इसमें सब्स्टिट्यूशन है। इस रिएक्शन में गौर करने वाली बात क्या है बताओ, इसमें पहली स्टेप है स्लो, तो रेट ऑफ रिएक्शन मेजर किया जा सकता है, और रेट ऑफ रिएक्शन इसका जो मेजर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट केवल एक है यहाँ पर, दो नहीं है। यहाँ OH माइनस आयन नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा OH माइनस आयन, OH माइनस आयन के पीछे से स्टेरिक हिंड्रेंस वजह से आ ही नहीं पाएगा, तो इसलिए पहले इसको जाना होगा तभी OH माइनस आयन आएगा, इसलिए OH माइनस को वहां रुकने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए पहले स्टेप में OH माइनस आयन नहीं है, इसलिए रिएक्टेंट केवल एक है, दो नहीं है, इसलिए यूनिमॉलिक्यूलर SN1 रिएक्शन हो गई। समझ में आ गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गई, दो स्टेप में रिएक्शन होती है, इसमें इंटरमीडिएट बनता है टर्सरी कार्बोकेटाइन। नहीं आया समझ में? तो इसमें ये SN1 रिएक्शन किसमें मतलब जल्दी होगी, प्रोसीड होगी, टर्सरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। SN2 किसमें जल्दी प्रोसीड होगी, प्राइमरी में। तो ये बेटा ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। थायमिन क्लोराइड के लिए बेस्ट एग्जांपल है मैग्नीज SNI, इंटरनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा ऑर्डर SN1 के लिए अच्छा है, कौन सा ऑर्डर SN2 के लिए। तो आपको पहचानना होगा, मतलब आइडेंटिफाई करना होगा कि गिवन एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, then you can say that this is the wrong order, this is a decreasing order, or otherwise this is a increasing order। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे, ये समझ में आ गया, सबके नोट कर लिया है, बोलो ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे आपको SN1 के बाद कौन सी, SN2 में। SN2 मैग्नीज समझिए ध्यान से, SN2 मैग्नीज की बात करें, SN2 मैग्नीज क्या होती है, बड़े ध्यान समझिए, किसमें होती है, प्राइमरी में, सेकेंडरी में, टर्सरी में। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हमने ले लिया C2H5Cl, फिर बेटा इसको मैसेज भी लिख सकते हैं CH3CH2Cl। Cl उस कार्बन पे लगा जिसपे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो हाइड्रोजन जब 2 होते हैं तो प्राइमरी होगा, पता है, पहले तो ये पहचान लो आप। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर OH माइनस, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, याद करो, इक्वस KOH के साथ,
क्या बनेगा, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस आएगा, C2H5OH। अब इस रिएक्शन में देखिए मैं एक स्टेप, ये केवल एक ही स्टेप में रिएक्शन होती है, क्यों बता दूं। C2H5 ये Cl है, आपको पता होना चाहिए स्टेरिक हिंड्रेंस कम है पीछे, स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है, तो OH माइनस आयन आराम से यहाँ पर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा थी, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, भी यहाँ पर ही आएगा तो नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड जाना होगा, इसको जाना होगा, ओके ये तो एक ही लोग। अब क्या हुआ, ये ट्रांजिशन स्टेट बन गया, अब यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया रिटेंशन की इन्वर्जन, कुछ याद आया, अगर तुम्हें याद हो रिटेंशन इन्वर्जन को भी यहाँ जोड़ा जा सकता है, कनेक्ट कर सकते हैं भैया हम। तो यहाँ पर गौर से देखिए ये रिएक्शन कौन सी हो गई, OH माइनस आएगा, Cl माइनस जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस है नहीं, मेन जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो SN2 याद करो, और जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है SN1 होगी, तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई, इसमें ये स्टेप स्लो है और ये स्टेप फास्ट है, और ये स्लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट होता है केमिकल काइनेटिक्स में, दोनों की कंसंट्रेशन पर, OH माइनस आयन और C2H5Cl दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो ये ऑर्डर कौन सा हो गया, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई, और सेकंड ऑर्डर माने रिएक्टेंट यहाँ पर दो है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई नहीं हो गई, तो ये बाई मॉलिक्यूलर वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, दो का मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये कितने स्टेप में रिएक्शन होती है, गौर से देखिए एक स्टेप में रिएक्शन हो गई, समझ में आ गया। यहाँ स्लो और फास्ट वाले स्टेप तो है, ऐसे तो उसमें भी थे, SN1 में दो स्टेप थे, पहला स्टेप इंटरमीडिएट बनाता था, दूसरा स्टेप प्रोडक्ट बनाता था, इसमें पहला स्टेप दूसरा है ही नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता, बस बीच में इंटरमीडिएट नहीं बनता, बीच में हायर एनर्जी लेवल पर एक स्टेट होती है, हाइपोथेटिकली जिसे बोला गया है ट्रांजिशन स्टेट, या उसे कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यू कैन से आल्सो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिशन स्टेट का दूसरा नाम है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि इस कंडीशंस में रिटेंशन इन्वर्जन के बारे में, इसको कनेक्ट करिए, आपने पढ़ा होगा हेलोएल्केन हेलोएल्केन्स में, ठीक है, इसको हो गया बेटा, SN2 रिएक्शन समझ में आ गई, SN1 SN2 समझ में आ गई, इसको हटा दें, अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि ओनली SN2 रिएक्शन है तो प्रोडक्ट कैसा होगा, देखो बेटा पहले तो एक बात समझिए आप लोग अगर एक बात समझेंगे तो ही समझ में आएगा। ऑप्टिकल एक्टिव में एल्किल हैलाइड में अगर मान लीजिए हमारे पास सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है CH3 और C2H5 और ये हो गया Cl, बताओ बच्चों ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, sp3 इम्बोडाइजेशन है, इधर देखो सिग्मा 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 सिग्मा, बोलो ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, ये Cl है, ये कार्बन कैसा हो गया कायरल, और कायरल कार्बन एटम जहाँ होता है वो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, याद आया? क्यों ऑप्टिकल एक्टिव होता है? वो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में या लेफ्ट में घुमाने का, रोटेट करने का प्रयास करता है, पोलरोमीटर, याद आया? तो जो सबस्टेंस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट या लेफ्ट में घुमाते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी की पहली कंडीशन है कि मॉलिक्यूल शुड हैव एटलीस्ट वन कायरल कार्बन एटम, कम से कम एक कायरल कार्बन एटम होना चाहिए, उसका मिरर इमेज होना चाहिए, और उनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होने चाहिए, और उसमें सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। जो ये चार कंडीशंस को फुलफिल करता है वही ऑप्टिकल एक्टिव होता है, वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, डेस्ट्रो और लीगो, प्लस और माइनस। जो राइट में घुमाए लाइट को वो डेस्ट्रो, लेफ्ट में घुमाए वो लीगो। तो ये कार्बन कायरल है, ये है कौन? एल्किल हैलाइड, हेलोएल्केन है, याद आया? हेलोएल्केन है। क्या हेलोएल्केन? क्वेश्चन पहले आता था लिखने के लिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द हेलोएल्केन, देन यू शुड राइट द दीज थिंग्स, ऑप्टिकल एक्टिविटी फिनोमेना, stereochemistry of haloalkane. Haloalkane generally exhibit optical isomerism, not a geometrical isomerism. Okay, not a geometrical isomerism. Geometrical isomerism डबल बॉन्ड में होती है, यहाँ डबल बॉन्ड होता है,
तो इसमें कौन सी आइसोमेरिक होगी? हेलोजन में। स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल कौन सी होगी? ऑप्टिकल। इसलिए मुझे फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़नी पड़ती है। समझ में आ गया? अब देखिए इसमें होता क्या, ये टर्सरी है, हेलो, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है, टर्सरी है। यस, दिस इज अ सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। बोलो, याद आया? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। बताओ इसमें SN1 मैग्नीज होगी, SN2 होगी? इसमें SN1 SN2 दोनों होगी, लेकिन SN1 ज्यादा अच्छी होगी, 2 स्टेप में होगी। स्टेरिक एंट्रेंस है कि नहीं है? है, तो SN1 को प्रीफर किया जाता है। अगर तुमने पहली स्टेप आयनाइजेशन कर दिया तो समझ लो SN1 है, और एक ही स्टेप में कर दिया तो SN2 है। तो वी विल प्रीफर, अगर जरा सा भी स्टेरिक एंट्रेंस है तो आई थिंक SN1 ही बेहतरीन विकल्प होगा। ठीक है, अब समझना पहली स्टेप में क्या बनेगा, जल्दी बताओ। CH3 CH C2H5 CH चला गया और यहाँ पर प्लस आया। बच्चों बताओ, यहाँ पर कार्बन sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, और यहाँ कौन सा कार्बन है? sp3। तो ये sp2 होने पर इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर हो गई। अब ट्राइगोनल प्लेनर को हम कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, CH3H C2H5, गौर से देखिए। बोलो बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आने वाला न्यूक्लियोफाइल कमॉन OH माइनस आयन दो तरफ से एंट्री मार सकता है। नहीं समझ में आया? पहली स्टेप में क्या हुआ? पहली स्टेप में क्या हुआ? आयनाइजेशन, sp3 कन्वर्ट इनटू sp2 हाइब्रिड। बोलो, sp2 बदल गया, और sp2 का मतलब हो गया, गौर से समझने वाली बात है, sp2 का मतलब है प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई है, प्लेनर। और प्लेनर है, प्लेन में है, और प्लेन में है तो ऊपर नीचे से अटैक हो सकते हैं OH माइनस आयन के। समझ में आ गया? OH माइनस आयन के ऊपर और नीचे से अटैक हो किए जा सकते हैं। इसलिए समझने वाली बात है, अगर अटैक इधर से हो रहा है OH माइनस आयन का, जिधर से Cl माइनस था, मेरी बात समझ रहे हो, तो ये कहलाएगा रिटेंशन। और अगर OH माइनस का अटैक इधर से हो रहा है तो ये कहलाएगा इन्वर्जन। समझने की कोशिश करिए, अगर आप ध्यान से समझते नहीं हो तो आप फिर बहुत चीजों में प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि इतना सब समझाना डिटेल में नहीं हो पाता है। समझ में आ गया? इसलिए समझ लीजिए मन से। आप बैठे हो, आप समझ नहीं रहे हो, तो इससे बड़े मूर्ख कौन हो सकता है? समझ में आ गया? समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर क्या होगा, OH यहाँ लग जाएगा तो ये C2H5 हो जाएगा। OH किधर लगा रहे हो? इसमें किधर लगा रहे हो? इधर। तो यहाँ पर C2H5 हो गया, इधर OH। ये हो गया इन्वर्जन। याद आया? इन्वर्जन दिख रहा है बेटा? और इधर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। इधर लगाओगे OH उसी साइड में, तो ये हो गया रिटेंशन। रिटेंशन बोलो बच्चा, रिटेंशन माने बनाए रखना, इन्वर्जन माने उल्टा, इन्वर्ट प्रोडक्ट। समझ रहे हो? तो अगर ये प्लेन आप पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट में घुमाएगा तो ये किधर घुमाएगा? राइट। दोनों का फार्मूला सेम है, बस स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होता है, स्पेस में ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप चेंज हो गया है। समझ में आ गया? ओरिएंटेशन ऑफ द ग्रुप या एटम्स का चेंज हुआ है, जिससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट ज्योमेट्री प्राप्त हुई है। दैट इज कॉल्ड एक डेस्ट्रो, एक लिवो, एक डेस्ट्रो, एक लिवो, एक प्लस, एक माइनस। अब सुनिए, इन दोनों का 50% ये, अगर इन दोनों के मान लीजिए ये A है और ये कौन है? B है। अगर दोनों का 50% A और 50% क्या हो? B, तो हम लोगों को जो मिक्सचर प्राप्त होगा उसे रेसमिक मिक्सचर कहेंगे, और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकल इनेक्टिव होता है। समझ में आ गया? तो इसलिए याद रखना, अगर टर्सरी है बेटा, टर्सरी है, क्या है? तो चांस है SN1 के होने की। अब अगर प्राइमरी है तो चांस है SN2 के होने की। बोलो, लेकिन रिटेंशन इन्वर्जन दोनों का 50% प्रोडक्ट कहाँ मिलने की चांस है? सेकेंडरी में, क्योंकि सेकेंडरी ऐसा विकल्प है जहाँ स्टेरिक एंट्रेंस कम है, वहां पर रिटेंशन और इन्वर्जन, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। दोनों का 50% मिक्सचर बनाया जा सकता है। मैग्नीज कौन सी इसमें? SN1। बोलो, SN1 ये है पहले स्टेप में आयनाइजेशन। बोलो, अटैक दोनों तरफ से क्यों हो रहा है, उसका एक रीजन समझिए ना।
ट्राइएंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर बनी है, दो तल खाली है ऊपर नीचे, वहां से ठीक कर सकते हैं। जहां पर शियर लगाता वहीं पर OH माइनस लगा दोगे तो वो रिटेंशन होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे तो इन्वर्जन होगा। तो ये मैकेनिज्म थी SN1 और SN2। समझ में आ गया? इसे नोट कर लीजिए आप लोग। वो डार्क लाइन और